अवार्ड्स 2022 देहरादून चैप्टर। आज के जो हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं वो है प्रेस्टीज एंड वेन्यू पार्टनर थैंक्स कहना चाहूंगी। एंड एक बार मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग, जितने भी गेस्ट अभी तक आए हैं वो सब एक बार जोरदार तालियों के साथ में आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर लें। हालांकि अभी हमारे कुछ मेहमान ऑन द वे हैं, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर आशीष सिंह, मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 फाइनलिस्ट, वो भी हमारे बीच में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और मैं चाहूंगी कि जिस बीच वो हमारे साथ में आए। ऑल राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, once again I would like to welcome all of you to the Dainik Jagran iNext Food Awards 2022 Dehradun chapter. Special thanks to our associate partners Prestige and our venue partner NJ Portico. Well, हमारे बीच में जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं मिस्टर आशीष सिंह, मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 फाइनलिस्ट, हमारे बीच में आ चुके हैं। एंड मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। कम ऑन। और हमारी दैनिक जागरण की पूरी टीम यहाँ पर है। तो दैनिक जागरण iNext के हमारे मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ में हैं श्री प्रखर भारद्वाज जी। उसके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दैनिक जागरण iNext देहरादून मिस्टर त्रिलोचन भट्ट जी। सो हमारी दैनिक जागरण iNext की जो टीम है उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए एंड अपने लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बिकॉज आज की जो हमारी टैगलाइन है दैट इज स्वाद के शहंशाहों को सलाम। एंड यहाँ पर जितने भी लोग अभी मौजूद हैं सभी लोग स्वाद के शहंशाह हैं। आप सभी लोगों को मैं दिल से सलाम करती हूँ। और आज यहाँ पर सभी लोगों को फेलिसिटेट किया जाने वाला है, आप सभी का सम्मान होने वाला है। थैंक यू सो मच हमारे जो चीफ गेस्ट हैं फॉर योर valuable time and glorifying this evening with your glorious presence, sir. Thank you so much. So, सबसे पहले, as we all know that light and brightness has always been equated with positivity, and हमारी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं प्रभु के नाम के साथ। तो इसीलिए मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारी दैनिक जागरण की टीम से जो हमारे श्री प्रखर भारद्वाज जी हैं, मार्केटिंग मैनेजर दैनिक जागरण iNext, उनको इनवाइट करना चाहूंगी। और सबसे पहले तो हमारे जो चीफ गेस्ट है उनका स्वागत यहाँ पर करने के लिए मैं हमारे दैनिक जागरण iNext के मार्केटिंग मैनेजर श्री प्रखर भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर प्लीज मंच पर आ जाएं और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर आशीष सिंह, उनको बुके प्रदान कर उनका स्वागत करें। सीनियर रिपोर्टर दैनिक जागरण iNext देहरादून से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सर प्लीज मंच पर आएं एंड हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनके स्वागत में 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां। रिपोर्टर दैनिक जागरण iNext, आप पाक कला के भोजन आम किसी आदमी से पूछा जाए या मैं भी यही सोचता था कि भोजन का मतलब होता है पेट भरना, और पेट भरने का मतलब होता है जिंदा रहना। लेकिन बहुत बाद में समझ में आया कि वास्तव में भोजन सिर्फ पेट भरना और जिंदा रहना नहीं है। भोजन से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, भोजन से हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, भोजन से हमारी क्षेत्रीय पहचान जुड़ी हुई है और भोजन से इतिहास भी जुड़ा हुआ है। मैं कभी कभी पुष्पेश पंत जी के कार्यक्रम देखता हूं तो वो भोजन के साथ पूरे इतिहास को, किसी भी क्षेत्र के इतिहास को समेट देते हैं। तो तब हमें लगा कि भोजन वास्तव में एक बड़ी चीज है। दूसरी बात ये आती है कि भोजन कला है या विज्ञान है।
भोजन के बारे में थोड़ा ज्यादा मैं इसलिए जानता हूँ, दरअसल मेरा बेटा भी इसी लाइन में है, किचन लाइन में, और शेफ बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। तो पहले जैसे मैं भी सोचता था कि भोजन का मतलब केवल पेट भरना है, लेकिन बाद में समझ में आया, खासकर बच्चे की वजह से भी आया, कि भोजन बनाना एक कला है और कला के साथ ही विज्ञान भी है। यदि आप भोजन को केवल विज्ञान के सहारे चलाएं, केवल साइंस की मदद से आप भोजन बनाएं, तो वो भोजन बहुत पौष्टिक होगा, वो भोजन सुपाच्य भी होगा, और वो भोजन रोगों को दूर करने वाला भी होगा। लेकिन बिना कला का छोंक लगाए, बिना आर्ट का छोंक लगाए, वो भोजन मेरी समझ से स्वादिष्ट नहीं होगा, शायद मैं जहां तक मैं समझता हूँ। तो विज्ञान भी है उसमें और कला भी है। बाकी हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास, हमारी क्षेत्रीय पहचान तो यही है। क्षेत्रीय पहचान की बात करें तो यदि हम दाल बाटी चूरमा कहते हैं, कि सीधे अपने दिमाग में आ जाता है राजस्थान। उत्तपम सुनते हैं तो दिमाग में आ जाता है सीधे साउथ का कोई स्टेट। यदि हम कहते हैं झंगोरे की खीर तो उत्तराखंड। यदि हम कहते हैं भटका चुटकुआनी तो एकदम आता है कि कुमाऊं रीजन यहाँ का। इसी तरह ढोकला कहते हैं तो गुजरात। तो ये हमारी बड़ी क्षेत्रीय पहचान भी है भोजन। तो आज के दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के फूड अवार्ड 2022 में मैं आज के मुख्य अतिथि श्री आशीष सिंह जी का, जो एक बहुत बड़ा नाम भी है, और दरअसल सर मैं ज्यादातर ये भारत देश के और विदेशों के भी ज्यादातर शेफ के नाम तो मैं जानता हूँ, वो बेटे की वजह से। वो दरअसल बताता रहता है इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने क्या किया। तो आपका नाम तो मैंने कई बार सुना है। आपका स्वागत, अच्छा लगा कि आज आप आमने सामने मिल गए। और एनजे पोर्टिको के ऑनर मित्तल जी का भी बहुत बहुत आभार। उन्होंने यहाँ हमें बैठने के लिए और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जगह दी। और आप सारे अवार्डी जो इस कार्यक्रम में सम्मानित होंगे, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करूंगा। प्लीज इस अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मिस्टर त्रिलोचन भट्ट जी का, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के। दोस्तों, इस सेशन के जरिए आप सभी लोग मिस्टर आशीष के बारे में जानेंगे और काफी कुछ उनके पास शेयर करने के लिए है। आप सभी लोग डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आसानी से मिल जाए तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। अगर कोई सक्सेस पाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने अपनी स्टडीज इंग्लैंड से करी है, ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट, और उसके बाद लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किचन में काम नहीं करा। मैंने जो अपना एक्सेल लिया वो फ्रंट ऑफिस में था, तो किचन में सिर्फ एक इंटरेस्ट था। लेकिन 2009 में मैं इंडिया वापस आया। आई स्टार्टेड माय ओन रेस्टोरेंट। एक ब्रांड था, उसकी फ्रेंचाइजी लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया। और वहाँ से चीज़ें चेंज हुई कि कहते हैं ना, जो मैं अभी आपको बताया कि सेक्रीफाइस, सो दैट वाज द फर्स्ट सेक्रीफाइस आई डिड, कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था और मैंने वापस अपना एक ब्रांड चालू करा, which is called Love Love Lebanese. Now we have like 3 units in Gurgaon. Each unit is doing approximately 18 lakh rupees a month sale, which is, I think, it's a huge amount. उस टाइम पे जब मैं इंडिया वापस आया, मैंने रेस्टोरेंट शुरू करा। वो एक छोटा सा कियोस्क था मॉल के बाहर अम्बाला में। और आई डोंट नो, अगर कभी कोई अम्बाला गए हैं तो अम्बाला सिटी का एक ही मॉल है, तो उस मॉल के बाहर कियोस्क था जिसमें 3 साइड से ओपन होता था। मतलब अगर आंधी आ रही है तो सब साइडों से आ रही है, लू चल रही है, ठंड है, लेकिन अपने लिए एक टारगेट सेट करा हुआ था कि मेरे को यहाँ से चीजें चेंज करनी है। एक फ्रेंचाइजी मैंने ली थी और वो फ्रेंचाइजी बंद हो गई। अब मैं फ्रेंचाइजी लूंगा नहीं, लेकिन दूंगा, और उसको कैसे सक्सेसफुली रन करना है वो मैं जानता हूँ। तो वहां से मैंने शुरू करा। आई रिमेम्बर वो रेस्टोरेंट मेरा एक मॉल के बाहर था और अंदर मैकडॉनल्ड था। सो वी यूज्ड टू शेयर वन वॉल। मैकडॉनल्ड की ग्लास वॉल के बाहर मैं बैठा था। मेरे को लोग आके बोलते थे कि यार तू यहाँ शुरू करा है, ये तेरे को बेच देंगे मैकडॉनल्ड वाले। एंड आई यूज्ड टू से कि नहीं,
मैं इनकी 5% सेल खा जाऊंगा, टारगेट है मेरा। एंड आई अचीव दैट। मैंने उस चीज को अचीव करा क्योंकि मैं जानता था कि आप बरसों से जब कोई चीज खा रहे हैं तो कुछ नया टेस्ट आएगा तो आप उसकी तरफ जाएंगे। मैंने वही चीज करी। थोड़ा मैं प्लीज। अच्छा, आप इंग्लैंड से भारत का सफर किया आपने, और फ्रंट लाइन से किचन तक का सफर, तो कैटरिंग का पहला अनुभव याद है कुछ कैसा था? केटरिंग का पहला अनुभव, सो मैं प्रेसिडेंट गार्ड्स को सर्व कर रहा था, और ये कियोस्क था जब मेरा, तो एक मेजर साहब थे जो कि अब एनएसजी में, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने मेरा खाना चखा और मेरे को बोला कि यार ऐसे ऐसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के गार्ड्स आ रहे हैं, विल यू बी एबल टू हैंडल केटरिंग? तो मैंने उनको कहा मैं कर लूंगा, ना मेरे पास सामान है, ना मेरे पास टीम है, ना ही इतने पैसे कि मैं इंग्रेडिएंट लेके आ पाऊँ। एंड ही सेड आई हैव अ ट्रस्ट ऑन यू, मैं सारी चीजें अरेंज कर दूंगा, विल यू बी एबल टू डू दैट? आई सेड यस। हम लोगों ने करा और बहुत अच्छा करा मैंने। और देयर वाज लाइक एक हॉल था जहाँ पे हम लोग केटरिंग कर रहे थे, नीचे किचन थी जहाँ पे मैं कुकिंग कर रहा था। पूरा मतलब आई रिमेम्बर आई वाज वेयरिंग अ शेफ कोट, पूरा सब तरफ से वो पसीने से खराब हो रखा था, और मेरे ब्लैक पैंट थी, यहाँ पे सब पसीने आए हुए थे गर्मी में। ऑब्वियसली आप लोग किचन में काम करते हैं तो आपको भी पता होगा क्या होता है किचन में। आई वॉज कॉल्ड अप इन दैट हॉल, और जब ऐसे हॉल में बुलाया जाता है ना तो दो ही कारण होते हैं शेफ के लिए, या तो खाना खराब होता है या खाने में कुछ गलत निकल आता है। बट फॉर्चुनेटली आई वॉज अप्रिशिएटेड बाय गार्ड्स कि आपने जो खाना बनाया उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। और जब कोई दिल्ली से आके अंबाला में, और वो भी इतने बड़े ओहदे पे होते हुए आके बोलता है, तो अपने आप में एक पॉजिटिव थॉट आते हैं, लगता है कि हाँ कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है। तो वो मेरी पहली एक्सपीरियंस था, एंड विच वॉज वंडरफुल। यस, आई एंजॉयड इट। एक बड़ा परंपरागत सा प्रश्न है, यदि आप शेफ नहीं होते, सभी को पूछा जाता आपके नहीं होते तो क्या होते, तो आप शेफ नहीं होते तो क्या होते? अगर शेफ नहीं होता तो मैं पायलट होता एक्चुअली। सो आई हैव डन माय +2 फ्रॉम मेडिकल एंड मैथ्स, राइट? तो मेरा पहला प्राइमरी टारगेट था कि मैं पायलट बनूंगा। आई डिड कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग आल्सो फ्रॉम पिंजौर, सो आई होल्ड PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस। सो जिस दिन मैं अपना प्लेन लूंगा उस दिन खुद फ्लाई भी कर पाऊंगा। लेकिन उस समय 9/11 का केस हो गया था, तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई तुम हवा में रहोगे और हमारी जान हवा में लटकी रहेगी। और फिर एयरलाइन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा रिसेशन भी आ गया था, तो वो ड्रॉप करा। और फिर ये प्लान बना कि बेलारूस जाता हूँ, डेंटिस्ट करके आता हूँ। तो डैड ने बोला कि यार तू डेंटिस्ट करेगा, बेलारूस जाएगा, उससे अच्छा HM कर ले, इंग्लैंड चला जा। और वो कंट्री भी अच्छी थी, तो यही सोचा कि ठीक है इंग्लैंड जाते हैं, और हु नोज कि वहां पे सेटल हो जाऊंगा। लेकिन किस्मत में कुछ और था, हिंदुस्तान को सर्व करना था, तो वापस इंडिया आ गया। इंडिया में टूरिज्म अब काफी बढ़ रहा है, आगे उम्मीद बहुत सारी है, तो इसी के साथ यहाँ होटल भी बड़ी संख्या में खुल रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नए बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए कितनी संभावनाएं, वो कहाँ तक कर सकते हैं? देखिए आजकल ना टीवी शोज बहुत बन गए हैं, है ना, कि सेलिब्रिटी शेफ्स आ गए हैं। लोग क्या उनको देख के इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन क्या जाती है कि मैं HM करूं और सेलिब्रिटी शेफ बन जाऊं। लेकिन उसके बीच का जो काम है, उसके बीच की जो मेहनत है, सेक्रीफाइस है, वो भूल जाते हैं। मैं आज भी 20 घंटे काम करता हूं, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो, चाहे केटरिंग का हो, चाहे वो शूट करने का हो। मैं शायद 7 दिन काम करता हूँ, 20 घंटे काम करता हूँ। मैं यहाँ आने से पहले मैं सुबह 8 बजे वापस घर आया था और मेरी दोपहर की फ्लाइट थी। तो मेरे को पता है कि आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा होने वाला है। काफी सारी नई चीजें आ रही हैं, और सबसे अच्छी चीज क्या हुई है कि हिंदुस्तान में भी खाना ग्लोबल हो गया है, राइट? कि आप मार्केट में निकलिए तो आपको इटालियन भी मिल जाएगा, आपको लेबनीज भी मिल जाएगा, आपको जापानीज फूड भी मिल जाएगा। अभी रिसेंटली आई वाज इन बनारस फॉर सम शो, शूट करने गया हुआ था, तो हमारी टीम ने बताया कि यहाँ पर एक पिज़्ज़ेरिया करके कोई रेस्टोरेंट है जो कि 80 घाट पे है। ट्रस्ट मी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था बनारस जैसी जगह में इतना जबरदस्त इटालियन कुजीन रेस्टोरेंट होगा।
बहुत बढ़िया। हालांकि ये जो छोटे शहर हैं, इनके यहाँ खाने की जो रिचनेस है वो जबरदस्त है। मतलब वहां पर मैंने जो खाना चखा, वहां के जो लोग थे, जो खाने का खिलाने का भाव था, वो जबरदस्त है। और यही चीज है कि जो इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगी। कोविड की वजह से जो है फूड इंडस्ट्री पे कितना असर पड़ा? देखिए, कोविड की वजह से तो बहुत इम्पैक्ट आया, नो डाउट, कि दोनों तरीके से हुआ है। एक अच्छा भी हुआ है और एक बुरा भी हुआ है। अच्छा ये हुआ है कि हमारे यहाँ बहुत सारे होम शेफ्स आ गए, राइट। इस ड्यूरेशन में सब ने अपने घरों में कुकिंग बहुत करी है, ऑलमोस्ट डेली, है ना। मतलब इतनी कुकिंग हो गई थी कि दिल्ली में चीज नहीं मिल रहा था हम लोगों को। देहरादून में भी कई लोग आए हैं, राइट। सो ये एक अच्छा पार्ट हुआ है कि लोगों ने अपने खाने की ताकत को पहचाना है, अपनी कला को समझा है और उसको कोशिश करी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लेके आने की। अगर मैं बात करूं दिल्ली, गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर की, वहां पर बहुत सारे होम शेफ्स हैं जिन्होंने अपने घर से किचन शुरू कर दी है। आई नो अ कपल जो कि दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने आईटी में काम कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज जॉब फर्स्ट वेव में, और उन्होंने एक छोटा सा कियोस्क से शुरू करा है। कियोस्क भी नहीं कहूंगा, वो एक जो बैटरी वाली रिक्शा होती है उसके ऊपर खाना रख के वो लोग शाम को आते हैं, पति दे आर वेल एजुकेटेड बट दे आर डूइंग ब्रिलियंट। आई मीन खाना खिलाने का भाव उनका बहुत अच्छा है। तो एक तो ये अच्छा हुआ है, लेकिन बुरा क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जॉब लूज करी है। मेरे को याद है, हम लोग मेरे पास कुछ शेफ्स के कनेक्ट थे जिस समय कोविड हुआ, तो इन लोगों ने जॉब चली गई थी, लोग घरों में थे, ऑब्वियसली खर्चे कम नहीं थे, खर्चे बढ़ गए थे उल्टा। तो व्हाट वी डिड कि मैंने इन सब शेफ्स को कनेक्ट करा, जो मेरे रेस्टोरेंट के मैनेजर्स थे उनको कनेक्ट करा, सर्वर्स को कनेक्ट करा, इन सर्वर्स के पास बनवाए। और उनको अब क्या होता था कि जब ऑर्डर आता था तो वो ऑर्डर मेरे पास आता था, जो कि मैं प्लेस करता था आगे शेफ्स को। अगर इंडियन का ऑर्डर है तो वो इंडियन अपनी किचन से दे रहा है, मैनेजर मैनेज कर रहा है सारे इंग्रेडिएंट इन लोग के घर में पहुंचाने का, और स्टाफ जो सर्विस वाला है वो उनके घर में डिलीवर कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी ट्राइड कि स्टाफ का घर चल सके। मुझे दरअसल केवल 20 मिनट दिए गए थे, एक क्वेश्चन और। यहाँ पे सारे सम्मानित लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी कुजीन में एक्सपर्ट भी हैं। कोविड का जब धीरे धीरे उम्मीद कर रहे हैं चला जा है, तो इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ईमानदारी से बस अपना अच्छे से खाना बनाइए, ईमानदारी से जो चीज आप अपने परिवार को खिला सकते हैं ना वो खिलाइए, एंड ट्रस्ट मी देयर इज नेवर आई मीन लुक बैक। आप आगे बढ़ेंगे और कोई मुश्किल नहीं है। आने वाला टाइम आपको मैं बता रहा हूँ, जो 2019 में या 2020 मार्च में जो हम लोग की सिचुएशन थी, वो अब आने वाले अगले 2 महीने में डबल हो जाएगा। सो आप खुद सरप्राइज होंगे कि इतने सारी सेल हो रही है, इतना अच्छा सेल हो रही है, क्योंकि अब क्या है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, हर आदमी जानता है खाने को। तो खाना आप अच्छा बनाएंगे, लोग को मालूम है कि यहाँ से अच्छा खाना मिलेगा, वो अपने आप ऑर्डर करेगा। सो ओनली वन थिंग आई वुड से कि कुक बाय हार्ट एंड फॉर द हार्ट। अच्छा लगा, और आपकी जर्नी के बारे में जानकर स्पेशली बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आपने जो यहाँ पर अपने विचार साझा किए सभी लोगों के साथ में, आई होप सभी लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। मैं भी पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। सर, आपके लिए 2 शब्द मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। एक बार फिर से मिस्टर आशीष सिंह का जोरदार तालियों के साथ में आप अभिनंदन करें। एंड थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेशन की तरफ, जो कि आज के इस कार्यक्रम का स्पेशल सेशन है, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर गैदर्ड हैं। और इस सेशन में हम सभी लोग, जितने भी हमारे यहाँ पर शहंशाह हैं, स्वाद के शहंशाह हैं, उनको सम्मानित करने वाले हैं।
तो इस सेशन के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आशीष सिंह, जो कि मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 के फाइनलिस्ट हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। उसके साथ साथ मार्केटिंग मैनेजर दैनिक जागरण आईनेक्स मिस्टर प्रखर भारद्वाज जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। चीफ गेस्ट एंड टीम मैनेजर। तो अब मैं वन बाय वन हमारे जितने भी विनर्स हैं, अवार्डी हैं, उनका नाम यहाँ पर अनाउंस करने वाली हूँ और आप सभी लोगों को मंच पर आना है एंड अपना सम्मान। तो सबसे पहले मैं एलोरा मेल्टिंग मोमेंट से मिस्टर वीरेंद्र गुलाटी जी, इस बेकरी के साथ में पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ से मैं कई बार अपने दोस्तों के बर्थडे के लिए केक बनाए, जो कि 3 पीढ़ियों से संचालित देहरादून एवं आसपास के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, गिव इट अप फॉर कुमार स्वीट्स शॉप। तालियों से। इसी अप्रैल माह में मसूरी रोड डियर पार्क के नजदीक एक शाखा का शुभारंभ करके दूर वासियों को एक बदमाश कबाबी रेस्टोरेंट जो है, याद आ जाएगी लखनऊ की नवाबी, बस एक बार आ जाओ बदमाश कबाबी। बदमाश कबाबी देहरादून में 2020 में खुला। इसके खान पान और संस्कृति का लोहा दुनिया मानती है। बदमाश फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और छत पर बैठने की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों की पसंद के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार के पैकेजेस भी दिए जाते हैं, जिससे लोग दूर दूर से आते हैं और वो नेचर को सबसे पास से फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और राइट, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दून वैली एग्रो जो है ये देहरादून में स्थापित है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर वेज एंड नॉन वेज के लिए अलग अलग किचन और स्टॉप्स हैं, जो कि लोगों को उनका पसंद पार्टनर भी है। ये रिसेंटली हमारा जो रेस्टोरेंट है वो ओपन हुआ है। ये दून में एक ऐसा होटल है जो राजकुमार मित्तल और मिस्टर प्रणव शर्मा के नेतृत्व में लेटरी रूम के साथ बेस्ट कस्टमर फैसिलिटीज। शेफ राम प्रवेश जो है 14 साल अमेरिका में नौकरी करने के बाद जब भारत वापस लौटे तो दून में उन्होंने एक बेस्ट रेस्टोरेंट फैसिलिटी देने की सोची, जहां पर रायपुर की लोकेशन में ये जो हमारा फार्म है ये स्थित है। यहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते हैं प्रकृति का आनंद लेने के लिए। मालदेवता फार्म चारों ओर से पहाड़ों से घिरी शांत बस्ती और आराम और विश्राम प्रदान करती है। तो अपने क्वालिटी और मिठास के लिए जाना जाता है और लोगों के बीच ये भरोसेमंद का प्रतीक है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट भी खुल गया है, जिससे लोगों को स्वादिष्ट और डिलीशियस डिशेस मिल रही है। जो लोग कहते हैं यूजुअली तो अपने अलग और देश विदेश के स्वादिष्ट व्यंजनों की बदौलत द दून फूड कंपनी बन रहा है देहरादून की। जिसमें हमारे बीच में आज किसी कारणवश नहीं आए हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। एंड सर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यू कैन गेट बैक। थोड़ी स्माइल दिखिएगा सर, सब थोड़ी। हो गया। लेकिन फिर भी करा। Mr. Ashish Singh, he's actually a go-getter. He's जैसे प्रियंका ने कहा 2 शब्द कहने हैं, तो इतने सारे तो अभी तक बोल ही दिए हैं। वेल डन आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल टू एवरीवन। और ये आप बस ये ऐसे अवार्ड्स जीतते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों की स्माइल के लिए काम करते रहिए। ट्रस्ट मी, मैंने अपने जीवन में जब अपना रेस्टोरेंट शुरू करा या बिजनेस शुरू करा तो मेरे को मेरे डैड ने एक चीज़ बताई थी और वो ही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब हम दही छाछ पीना चाहते हैं तो क्या करते हैं? कोई बता सकता है? जब छाछ पीनी हो तो क्या करते हैं? दही जमाते हैं, उसके बाद फेंटते हैं और जब ज्यादा करते हैं तो क्या होता है? छाछ बनती है और क्या निकलता है? मक्खन। लेकिन आप क्या काम करने के लिए कर रहे थे? छाछ पीने के लिए। लेकिन मक्खन फ्री में मिला ना।
है ना? सो छाछ आपका क्लाइंट है, राइट? उस क्लाइंट के लिए काम करिए। मक्खन पैसा है जो अपने आप आएगा। आज आपके पास अगर कोई गेस्ट खा के जा रहा है, मैंने 2 चीजें अपने जीवन में हमेशा रखी, एक ये और दूसरा रेस्टोरेंट को एक मंदिर की तरह माना, क्लाइंट को, अपने गेस्ट को एक भगवान की तरह माना। जैसे हम सुबह को उठ के गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं और साफ सुथरे होके फूल लेके अच्छा खाना, साफ खाना ले जाके उनको खिलाते हैं और उनसे क्या मांगते हैं उनसे हम लोग? सुख, शांति, राइट? और ये सब कब आए, कैसे आएगा? पैसे से आएगा ऑब्वियसली, राइट? क्या भगवान उसी समय आपको वो पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा, लेकिन आपका क्लाइंट आपको तभी देके जा रहा है, राइट? और वो बोनस में आगे जाके लोगों को बता भी रहा है कि आप यहाँ जाओ, यहाँ जाके खाओ। सो आपका एक्चुअल भगवान आपका कर्मा हुआ जो आप रेस्टोरेंट में क्लाइंट को सर्व करके कमा रहे हैं। सो बस यही सोच के साथ मैंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। एक छोटे से कियोस्क से 3 रेस्टोरेंट खड़े कर लिए गुड़गांव में, कंसल्टिंग अप्रोक्सीमेटली 5 रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली एनसीआर, कंसल्टिंग 3 मेजर कंपनीज जो कि केटरिंग की हैं, F&B है, 7 C's है, पर्पल बेरी है, फूड आर्ट है, इन सबको मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही सोच से कि मैं वो खाना खिलाऊंगा जो मैं अपने परिवार में अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को या अपनी वाइफ को खिला सकता हूँ, वही खाना खिलाऊंगा। जो खाना उनको नहीं खिला सकता मैं मना कर दूंगा, सर्व नहीं करूंगा। सो अपने काम से ईमानदारी, बस। That's what I want to say. ज़्यादा हो गए 2 वर्ड से। Anyways, thank you very much and good luck. सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी 2 मिनट आप मंच पर ही रुकें। और जो हमारे आज के वेन्यू पार्टनर हैं एनजे पोर्टिको, मैं एनजे पोर्टिको से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव, ये एनजे पोर्टिको है और नहीं है बट ब्यूटीफुल लेडीज हियर, एक बार तालियां तो बनती हैं, कम ऑन। जागरण आइनेक्स के बिहाफ पे यहाँ पर उपस्थित है आशीष सिंह जी और जितने भी अवॉर्डीज है जिसने इस इवेंट की शोभा बढ़ाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। It was my pleasure to be host for today's event, ladies and gentlemen. और मैं कुछ शब्दों के साथ अपने आज के इस सेशन को विराम देना चाहूंगी। माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। माटी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। हो गई हो अगर कुछ खता हमसे तो माफ करना, मैं भी आप जैसी इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम आरती जैन है, मैं नवीन वेजिटेरियन की ओनर हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इससे हम लोग को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और सब बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। आगे देखते हैं और इवेंट्स होने चाहिए। थैंक यू। My name is Amit Minocha. I represent Malditta Farms. We deal in adventure and holiday experiences and destination weddings. Plus, we also have a restaurant which is over this on. The entire farm is 360 degree view. We have luxury wine cottages. कैसा लगा सर ये इवेंट, इस तरह के इवेंट्स? इवेंट ये बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम से कोविड टाइम में काफ़ी नुकसान हुआ प्लेयर्स को, तो ये एक मंच में सबको इकट्ठा करना है अच्छा एक इनिशिएटिव है टाइमिंग्स का। और काफ़ी अच्छे उनके भी प्रतिष्ठित लोग आए हैं, उनसे भी मुलाकात हुई सबसे। यंगस्टर के लिए कुछ एक नया ये मॉडल बूस्टअप होगा ये? यंगस्टर्स के लिए डेफिनेटली मॉडल बूस्टअप होगा क्योंकि इससे और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी सोसाइटी। बोलिए सर। रोहित राणा, आई एम द एमडी फॉर राहुल डेली फ्रेश। प्रोग्राम आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ा आया। आशीष सर को आपने बुलाया, काफ़ी अच्छा उन्होंने स्पीच दिया
और आगे भी ऐसा होता रहे, हम इस प्रोग्राम के मेंबर बनते रहे, आगे भी पार्टिसिपेट करें तो अच्छा रहेगा। और भी मेंबर्स हमारे साथ आए और भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, उन्हें भी मिले, तो यही चाहते हैं। थैंक यू टू यू ऑल, थैंक यू टू दैनिक जागरण। कितनी पॉजिटिविटी आई मतलब इससे? काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि और भी लोग जो है हमारे साथ के फ्रंट लाइन में वो भी ज्वाइन करें आगे, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा। थैंक यू। वही सब बोला जो आपने मेरे को बोला है ना? सर आपका नाम? कवलजीत सिंह। ये जो आज इवेंट हुआ ये किस तरह का इवेंट था, आपको कैसा लगा? इस तरह का इवेंट होना ही चाहिए। ये तो हर साल होना चाहिए, इससे लोगों को मिलती है, मतलब कि सब बंदे को जैसे अवार्ड मिला तो कोई बंदा बूस्टअप आता है, यंगस्ट जो यूथ के लिए संदेश होता है, उसके लिए संदेश है। आप तो एक इतना बड़ा वो चलाते हैं, उस ढाबा का काफ़ी बड़ी फ्रेंचाइजी भी खोली आपने, तो क्या मैसेज देना चाहिए किस तरह से? मैं मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी आप मतलब कोई भी बंदा खाने काम कर दिल से करिए, दिल से करोगे हमेशा तरक्की मिलेगी। दिल से करेंगे बिल्कुल तरक्की मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू। सो भाई आज हम थे देहरादून में, दैनिक जागरण आईनेक्स की तरफ से एक अवार्ड्स करे गए जहाँ पर स्वाद के जो हुनरबाज थे देहरादून के उन सबको अवार्ड दिए गए। भाई चाहे वो ढाबा था, चाहे वो रेस्टोरेंट था, चाहे वो बेकरी था, चाहे शेफ थे, सबको अवार्ड मिले और सब बहुत खुश थे क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। और जब इस इंडस्ट्री से लोगों को अप्रिशिएट करा जाता है और जो कि दैनिक जागरण अलग अलग शहरों में जाके कर रहे हैं, वो एक ज़बरदस्त काम है। और आई वुड लाइक टू थैंक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन टू दैनिक जागरण कि आपने हमारी पाक कला की इज्जत रखी और उसको दुनिया के सामने ज़बरदस्त तरीके से पेश किया। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, मतलब कि इस तरह से आगे भविष्य में पाक कला को और बेहतर मिलेगा? भाई देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, रेसिपी मत सीखिए क्योंकि रेसिपी सीखेंगे ना तो उसी के बीच में रह जाएंगे। सीखना है तो इंग्रेडिएंट के बारे में समझिए, उसके बारे में सीखिए और टेक्निक सीखिए, क्योंकि जब आप टेक्निक सीख जाएंगे और इंग्रेडिएंट सीख जाएंगे तो आप अपनी रेसिपी बना पाएंगे, लेकिन अगर रेसिपी सीखेंगे तो उसी में रह जाएंगे। ओके। सो देहरादून आने के बाद सबसे पहली बात तो दिल्ली की गर्मी से यहाँ ज़बरदस्त बहुत अच्छा मौसम है और सबसे बड़ी बात पॉल्यूशन नहीं है। बड़ी सफाई है। जब मैं एयरपोर्ट से नीचे बाहर आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था, तो पूरे दोनों साइडों में बिल्कुल हरियाली थी, जो कि दिल्ली में बड़ा कम होता है, देखने को मिलता है। और यहाँ पे ख़ासतौर पे इस इवेंट में जितने भी अवॉर्डीज़ थे बहुत चुन चुन के लाए गए थे। मतलब कहते हैं ना कि एक प्लेट में बहुत सारे हीरे मोती रखे थे, लेकिन उन हीरे मोती में से भी कोई न्यूर चुन के लाना वो एक कला थी और वो दैनिक जागरण ने बहुत बखूबी निभाया है। थैंक यू सर। बेटा सर, पहले आपका नाम? मेरा नाम शेफ राम। कैसा लगा आपको इवेंट? और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लाइक कह सकते हैं दिस फूड अवार्ड वाज फर्स्ट इन दिस कैटेगरी। पहली बार मुझे देखा काफ़ी समय के बाद एक ऐसा अवार्ड हो रहा है फूड से रिलेटेड, तो थैंक यू सो मच। और ये बूस्ट करता है रेस्टोरेंट्स ओनर्स को, एक मोटिवेट करता है और अच्छा करें और लोगों को अच्छा खिलाएं। पार्टिसिपेट्स वगैरह और हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कितना बूस्टअप किया आप लोगों को? बहुत बहुत अच्छा। जो शेफ़ आए थे, शेफ़ आशीष सिंह, उन्होंने जो बताया और मोटिवेट किया कैसे करना चाहिए, फूड क्या है, तो बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त हुई। बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट दैनिक जागरण भविष्य में भी आप ऐसे प्रोग्राम करते रहिए, फंक्शन करते रहिए, हम जैसे रेस्टोरेंट्स प्रोत्साहन करें।